अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं कुछ अपने ट्रैवल के लिहाज से आपके साथ शेयर करूँगी और कुछ बच्चों के लिए शॉपिंग की थी वो भी शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले जो हम आज की जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मीठे चावलों की। मैंने जो है वो गुड़ वाले चावल बनाए थे, तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 कप जो बड़ा वाला है वो लिए थे चावल, ये तकरीबन थे 500 ग्राम जो है वो तकरीबन चावल थे। तो उसके लिए ये किया कि पानी में लौंग, थोड़ी-सी काली मिर्च और 2 जो है सिनेमन स्टिक्स डालकर पानी को हल्का-सा गर्म कर लिया था और उसके बाद जो 1 घंटा हमने भिगो कर रखे थे सेला राइस, वो हमने इसमें डाल दिए और चावलों को हम इतना कुक करेंगे कि ये जो हैं, ये 98% तक गल जाएँ। इसके बाद एक पैन लिया और पैन में जो है वो 3 टेबलस्पून हमने भरकर डाल दिया घी का। इसमें आप जो है वो ऑयल का इस्तेमाल नहीं करिएगा। इसमें जो अच्छे जो चावल बनते हैं वो जो गुड़ वाले चावल हैं वो घी में ही अच्छे बनते हैं। इसमें हमने 1 टेबलस्पून भरकर जो है सौंफ का डाल दिया था और साथ ही जो हमने 500 ग्राम से थोड़ा-सा कम तकरीबन 400 ग्राम जो है वो आप ले लें गुड़ के। तो गुड़ को जो है वो मैंने मोटा-मोटा तोड़ लिया था। आप चाहें तो इसको बिल्कुल तोड़ कर भी डाल सकते हैं। लेकिन ये है कि जब ये इसके साथ पकेगा, तो पकने के साथ ये जो है ये खुद ही घुल जाएगा। तो यहाँ पर हमने हाफ़ कप के करीब यहाँ पर पानी डाला है और इसी पानी में जो है वो हम गुड़ को अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे। थोड़ा-सा इसको पकाना पड़ेगा और पकाने के बाद ये है कि ये अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कि इसके ऊपर हम लिड लगाते हैं और 30 टू 40 सेकंड के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि ये धीमी आंच पर गुड़ जो है वो अच्छी तरह गल जाएगा, मतलब बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा इसमें। तो अब चेक करें तो गुड़ जो है वो काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुका है। अभी इसके मोटे-मोटे पीसेस हैं बीच में, लेकिन ये है कि कुछ चमचे की हेल्प से इसको हम तोड़ लेंगे और बाकी जो है वो जैसे-जैसे ये गर्म होता जाएगा, गुड़ आपको पता है ये खुद ही इसमें मेल्ट होता जाएगा। तो अब इसको हमने तोड़ लिया इस तरह और अच्छा अगर इसमें कुछ पार्टिकल गुड़ के मोटे रह भी जाते हैं तो जब हम चावल डालेंगे तो उसके बाद भी जो है वो उसमें पक जाएगा। तो अब हमने जो है वो चावल यहाँ पर डाल दिए बॉयल किए हुए, जो हमने तकरीबन 98% तक बॉयल कर लिए थे, क्योंकि 2% जो रह जाएंगे वो हम जब चावलों को दम लगाएंगे उसमें जो है वो कम्प्लीटली कुक हो जाएंगे। अब इस पॉइंट पर यह किया कि चावलों को जो है वो अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लिया हमने और मिक्स करने के बाद इसको हम थोड़ी देर कवर करके रखेंगे। अब ये देखिए इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे पार्टिकल गुड़ के। तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे क्योंकि अभी इसने गुड़ ने पानी भी छोड़ना है थोड़ा सा, जब चावल डाले हैं तो उसी पानी में ये जो गुड़ है ये घुल जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर यह है कि हम इसके ऊपर अब लिड लगाकर थोड़ी देर के रखेंगे और जो पानी होगा वो बिल्कुल जब ड्राई होने, ये देखें अब इसमें बिल्कुल पानी जो है वो नहीं रहा। इस पॉइंट पर अब हम इसको दम लगा देंगे। तो दम लगाने के लिए जो किचन टॉवल है, हमने कि कोई भी आप कपड़ा ले लें, अखबार ले लें। तो मैंने यहाँ पर एक कपड़ा ले लिया है जिसके साथ लिड को कवर किया है और जो है इसके ऊपर हम इस तरह करके रख देंगे। इस तरह करके बिल्कुल आँच जो है हम वो डेड स्लो जो होती है वो कर देंगे और इसको 10 मिनट के लिए जो है हम दम पर रखेंगे। जी, तो 10 मिनट के बाद देखिए हमारे जो गुड़वल चावल हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। तो अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। ये वाले चावल अब बनाइएगा, आपको यकीनन बहुत अच्छे लगेंगे क्योंकि ये खाने में बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो आप जो है वो बाकी जो है चावल वो भूल जाएंगे जब एक दफ़ा आप ये वाले खाएंगे। जी, तो अभी जो है वो रात के तकरीबन साढ़े 10 बज रहे थे। तो ये है कि मैंने इस टाइम जो है वो सारे कपड़ों की पैकिंग करनी थी, क्योंकि बच्चों जो गिफ्ट्स देने थे तो उनकी पैकिंग जितनी अच्छी हो तो ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर यह है कि फिर मैंने बारी-बारी जो है वो सब जो बच्चों के कपड़े थे पहले जो है वो पैक कर लिए। अपने जितने भी कपड़े थे और जो बाकी अपनी चीज़ें हमने लेके जानी थी, वो मैं पहले ही जो है वो बैग पैक कर चुकी थी। तो यहाँ पर अब सिर्फ ये जो गिफ्ट थे ये पैक करने थे। तो मैं और बेटी मिलकर जो इन चीज़ों को पैक कर रहे थे। ज़ाहिर है हमें गाँव जाने की एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हम तकरीबन काफ़ी टाइम बाद इस दफ़ा गाँव जा रहे थे। छोटी ईद पर भी हम लोग गाँव नहीं जा सके थे क्योंकि बेटी के एग्ज़ाम्स हो रहे थे उस टाइम।
तो बहरहाल यहाँ पे जल्दी-जल्दी हमने जो भी समेटने वाली चीज़ें थी वो समेटी, पैकिंग की। फिर बैग में अपने तो कपड़े सारे डाल चुकी थी, तो सिर्फ़ यही वाले जो कपड़े थे ये डालने थे। तो ये सारे कपड़े डालने के बाद फिर मैंने बैग जो है वो फ़ाइनल पैक कर लिया। तो अभी ये है कि कुछ घर के काम बाकी थे, फिर वो घर के काम करने थे और सारे कामों से फ़ारिग होके सुबह जब हम निकले सफ़र के लिए, हमने सफ़र का आगाज़ किया, तो शुक्र अदा किया रब का कि मौसम जो है वो बहुत अच्छा था। यहाँ पर ये कि क्योंकि रात को भी बारिश लगी हुई थी, बहुत अच्छी बारिश हो गई थी और सुबह के टाइम भी बारिश थी, जिसकी वजह से मौसम जो है वो बहुत खुशगवार हो गया था। बहरहाल फिर बड़े हमने एंजॉय किया सफ़र को, क्योंकि 4 साढ़े 4 घंटे लग जाते हैं हमारे गाँव को। तो बहुत मज़ा आया सफ़र में। और ये है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फाइनली हम जो है वो गांव पहुंच चुके हैं। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।